Assalamu alaikum dear students. Today Bismillahirrahmanirrahim. Today it is our lecture number 9, 11 September 2020, date at Tuesday. Today we will do exercise conceptual questions. Give a brief response to the following questions. चैप्टर नंबर 1 के एंड में पेज नंबर 27 पे ये एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ टेक्नोलॉजी इज़ शेप्ड बाय फिज़िक्स, मीन्स व्हाट रोल फिज़िक्स हैड प्लेड इन एडवांसिंग द टेक्नोलॉजी। फ़िज़िक्स ने क्या रोल पे किया, किस तरह फ़िज़िक्स ने रोल पे किया टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में। तो फिज़िक्स is the most basic of all the sciences and its concepts and techniques support the progress of all branches of science। ये तमाम branches को support करती है। It also has application in many sectors, for example economic development, में it has played its role, health में, एग्रीकल्चर में, वाटर एनर्जी, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फ़िज़िक्स की बेसिस पे इन तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ने एडवांसमेंट हासिल की। और एप्लीकेशंस ऑफ साइंस थ्रू टेक्नोलॉजी इज़ इन्फ्लुएंस मॉडर्न कंट्रीज़ की नीड को इन्होंने पूरा किया। और फिज़िक्स ने कहाँ अपना रोल अदा किया, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फिज़िक्स हैड प्लेड। फॉर एग्ज़ाम्पल टीवी, इंटरनेट, कम्युनिकेशन में इट हैज़ प्लेड वाइटल रोल, मोबाइल नेटवर्क्स में, ऑटोमोबाइल्स, रोड्स की कंस्ट्रक्शन में, रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स वगैरह में। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में इसने फिज़िक्स हैव प्लेड अ वाइटल रोल। यू हैव टू एलाबोरेट ऑल दीज पॉइंट्स। आपने इन तमाम पॉइंट्स को एलाबोरेट करना है, अपने वर्ड्स में इनको राइट करना है। और फिर यही आज की असाइनमेंट होगी, आप फिर ये सेंड कर देंगे। तो आई विल चेक इट कि हाउ यू एलाबोरेट, हाउ यू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स इन योर ओन वर्ड्स। सेकंड क्वेश्चन इज़, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी आर कंसिडर्ड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, हाउ फिज़िक्स लिंक्स विद बायोलॉजी। मीन्स के फ़िज़िक्स एंड बायो तो दो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस हैं, ये आपस में कैसे लिंक है। तो ये आपस में बहुत ज़्यादा लिंक है। फ़िज़िक्स की मदद से ही मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की की है वो फ़िज़िक्स की मदद के बग़ैर या फ़िज़िक्स की हेल्प के बग़ैर पॉसिबल नहीं बनती। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर फ़िज़िक्स के असूलों पे तकरीबन मेडिकल के तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, तमाम डिवाइसेस जो हैं वो उस पे चलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में ऑप्टिक्स के यूज़ होते हैं, तमाम प्रिंसिपल माइक्रोस्कोप ये यूज़ करता है ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल।
ऑप्टिक्स लाइट की फ़िज़िक्स की एक ब्रांच जिसमें लाइट फिनोमिना को स्टडी किया जाए। सेकंड, इसमें एक्सरे मशीन्स, ये भी फ़िज़िक्स के लॉज पे मेडिकल पर्पसेस के लिए जितने भी अल्ट्रासाउंड, ब्लड प्रेशर मशीन और ईसीजी, ईईजी, एमआरआई, ये तमाम जो मशीन्स हैं ये फ़िज़िक्स के ही प्रिंसिपल्स को यूज़ करती हैं। तो इन दिस वे फ़िज़िक्स एंड बायोलॉजी आर इंटर रिलेटेड। इस तरह ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी फ़िज़िक्स की रेडिएशन को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रेडिएशंस को यूज़ करके इन पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन इज़ वाई आर मेजरमेंट्स इम्पॉर्टेंट। के मेजरमेंट्स जो हम लेते हैं ये वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। मेजरमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ। मेजरमेंट्स के बगैर हम किसी भी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते या किसी के बारे में रियल कंसेप्ट या ट्रुथ नहीं जान सकते। अगर कोई हमें कहे कि ये टेबल बहुत बड़ा है या ये रोड बहुत लंबी है या इस तरह, तो जब तक इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं हमें मेजरमेंट की पता होगी, हम उसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या उसके बारे में एग्जैक्ट हम नहीं जान सकेंगे। तो फ़िज़िक्स इस वजह से मेजरमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेजरमेंट के बगैर हम अगर वैसे इसके बगैर हमें कोई कहे कि यू हैव स्पेंट मच मोर टाइम या लार्ज टाइम, तो हमें जब तक 30 मिनट या 1 आवर या 120 मिनट इस तरह कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, या हमें उसके बारे में कुछ हम उस अंदाज़ा नहीं लगा सकते या एग्जैक्ट हमें नहीं पता चल सकता।